So today we are going to learn about the plants and their different parts. जैसे humans के different body parts होते हैं, you have eyes, you have ears, you have hands and feet, legs. इसी तरह जो plants होते हैं उनके भी parts होते हैं. अब कौन कौन से parts होते हैं उसको हम study करते हैं. First of all, a tree is a plant. Plants have parts. जो ट्री होता है वो भी एक प्लांट होता है. जब हम कोई सीड सो करते हैं ग्राउंड में, वो बड़ा होता है, वो प्लांट बनता है, और वो प्लांट जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो ट्री बन जाता है. राइट? तो इस तरह से ट्री जो होता है वो भी बेसिकली एक प्लांट ही होता है, और हर प्लांट के पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट कौन सा है हमारा? रूट्स. रूट्स आर पार्ट ऑफ अ ट्री. दे स्ट्रेच अंडर द ग्राउंड. जो रूट्स होती हैं वो ट्री का पार्ट होती हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये ट्री के सबसे नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में. ये ग्राउंड के नीचे होती है, यानी कि अंडरग्राउंड होती है. यहाँ पे आपका ग्राउंड है अगर, तो ये जो रूट्स होंगी ये कहाँ है? ये ज़मीन के नीचे होती हैं, अंडर द ग्राउंड होती है. अ ट्रंक इज पार्ट ऑफ अ ट्री. इट इज़ द थिक पार्ट ऑफ द ट्री. जो ट्रंक होती है वो क्या है? वो भी ट्री का एक पार्ट है, और ये सबसे ज़्यादा थिक पार्ट है. थिक का मतलब है सबसे ज़्यादा मोटा पार्ट होता है ट्री का. और ये वाला जो एरिया है, दिस इज व्हाट? दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री. अ ब्रांच इज पार्ट ऑफ अ ट्री. इट स्ट्रेचेस फार आउट ऑफ द ट्रंक. जो ब्रांचेस होती हैं वो भी ट्री का पार्ट होती हैं, और ये कैसे बनती हैं? ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्रंक, हमारा ट्रंक जब स्ट्रेच करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है, छोटी छोटी ब्रांचेस बना लेता है. ठीक है? जिस तरह इंसानों के अंदर हमारे पास, अगर आप अपने हैंड्स में देखेंगे, वेन्स होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर हमारा ब्लड जाता है. इसी तरह से जो ट्रंक होता है वो जब स्ट्रेच आउट होता है, वो इधर उधर चला जाता है, छोटा हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये ब्रांच है उस ट्री की. ऑल राइट, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक स्टेम एक्टिविटी भी करनी है. और सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज अ स्टेम एक्टिविटी. स्टेम एक्टिविटी होती क्या है बेसिकली? सो स्टेम एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स लेकर आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती हैं, उनको क्रिटिकली चीज़ों को सुनना समझना सिखाती हैं. और जो स्टेम चैलेंजेस होते हैं या स्टेम एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्या कुछ लर्न कर रहे हो, बच्चा किस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है, सोल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है. जो एंड रिजल्ट होता है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता. चलें अब हम लोग ट्रीज के अकॉर्डिंग एक स्टेम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, उसकी स्टोरी पढ़ते हैं. There was a big happy tree in the garden. You can see that we have a big and happy tree in the garden. It gave shade. It gave shade and yummy fruit. यहाँ पे टू फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और वो इसके शेड में बैठे हुए हैं, और दे आर टेकिंग द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री. फ्रूट ले रहे हैं. फ्रेंड्स लव्ड टू सिट अंडर इट एंड मंच ऑन एप्पल्स. जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो इसके शेड में बैठते हैं, और वो क्या करते हैं? वो एप्पल्स पे मंच करते हैं. मंच का मतलब होता है खाना, तो उनको एप्पल खाना शेड में बहुत ज़्यादा पसंद है. बट वन स्टॉर्मी डे, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन तूफान चला, बहुत स्टॉर्म आया, तेज आंधी आई. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आंधी आ गई है, और उस आंधी के रिजल्ट में क्या हुआ? क्रैक. द विंड ब्लू द ट्री डाउन. एकदम से आवाज आती है क्रैक, और जो ट्री होता है वो हवा की वजह से नीचे गिर जाता है, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं. एवरीवन सेड, ओह नो, आवर ट्री इज गॉन. सबने क्या कहा कि ओहो, हमारा ट्री तो चला गया जिसके हम शेड में बैठते थे और जिससे हम एप्पल्स लेते थे. कैन यू बिल्ड अ ट्री दैट स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग इन द विंड एंड होल्ड्स लॉट्स ऑफ फ्रूट. अब हमने क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है कि हमने इन फ्रेंड्स की हेल्प करनी है एक ट्री बनाने में जिसपे बहुत ज़्यादा फ्रूट भी हो.